ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सभी? बढ़िया एकदम। ओके, सो मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? ये सुनो। सर आपके पीछे से आवाज आ रही है। ये तो थोड़ा सा भी प्रोग्राम है तो यहाँ से कुछ जा रहा है, जस्ट वो निकल जाए एक बार, फिर उसके बाद में वो आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। यस सर। ओके, सो हम लास्ट में बात कर रहे थे संपत्ति के अधिकार पे, है ना। संपत्ति के अधिकार के बारे में हमने कुछ एक दो लाइन लिख ली थी कि हम मूल संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो वो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे कि बाद में हटा दिया गया था, है ना। संपत्ति का अधिकार। अब इसके संदर्भ में हमने एक दो फैक्ट लिख लिए थे। आज हम इसको कवर करेंगे कि इसको आगे क्यों गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक राज्य होता है। राज्य को हमारे संविधान निर्माताओं ने एक कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत किया और राज्य को काम दिया कि अब राज्य जो है वो लोगों का कल्याण करेगा। ये इसको दायित्व दिया गया, कल्याण करेगा। ये अब राज्य क्या करेगा, लोगों के कल्याण के लिए जो है, लोग कल्याण के लिए राज्य को जरूरत पड़ेगी भूमि। यस, आपकी पॉलिटिकल क्लास है, हो सकता है 1 बजे वाली जो वो आज ना हो पाए, लेकिन अभी जो आपकी पॉलिटिकल क्लास रहेगी। तो राज्य को दायित्व दिया गया था कि वो लोगों को कल्याण करेगा और कल्याण के लिए जो है राज्य को भूमि पड़ेगी या फिर और भी कई सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। डीपीएसपी में बताया गया है के पास में अधिक संपत्ति है, राज्य उन संपत्ति का अधिग्रहित करेगा और वो काम करेगा। तो अब अगर इस पर राज्य काम करता है, राज्य इस पर काम करता है तो उसकी संपत्ति जो है वो अधिग्रहित लोगों से, और अगर संपत्ति का अधिग्रहण का अधिकार दिया, लोग चले जाएंगे न्यायालय में, न्यायालय से हमारा अधिकार है। तो इस वजह से राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण जो किया गया है जिससे कि लोगों की संपत्ति अधिग्रहित हो, तो उस विधि को वो खत्म कर देगा या उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर देगा। न्यायालय टकरा रहा है, दूसरी तरफ जो राज्य टकरा रहा है, इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। राज्य कुछ कल्याण के कार्य करने के लिए जाता है तो इसे संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को लेता, इंटरफेयर कर देता है कि आप इसकी संपत्ति नहीं ले, है ना, तो इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति लगातार बनी रहती है। हमने ये पिछली क्लास में कर ली थी, है ना। सब इससे आगे की स्थिति हम देखते हैं, है ना। और राज्य के लिए था कि वो सब भूमि में कुछ, आपको पता है भूमि में बहुत ज्यादा आवश्यक था, प्रस्तुत किए गए थे। उनसे भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा शोषण किया गया था। शोषण को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि अगर हम रहे हैं उनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो जाएगी। तो एक एक जमींदार के पास में करीब करीब 100
में हुआ करती थी। क्या किया गया, इस स्वराज्य भूमि को एक व्यक्ति से अधिग्रहित कर लिया गया और अधिग्रहित करने के बाद में इसे नहीं दिया गया। हो सकता है इसमें से 50 एकड़ को दे दिया गया। अब जैसे राज्य ने इससे 100 एकड़ की भूमि छीनी, यहाँ पे न्यायालय आ जाता है, बात इनको संपत्ति का अधिकार है तो आप इसकी इनकी भूमि कैसे छीन सकते हैं। के द्वारा जो विधिगत असंवैधानिक घोषित, जहां तक चीजें क्लियर। यस सर, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हो सकता है थोड़ा नेट इशू हो, ऑफ कर देंगे। आज पता नहीं क्या हो गया, लैपटॉप में मैंने लॉगिन किया है। आगे क्या होता है, जैसे राज्य ने भूमि सुधार कानून लाया, राज्य के सुधार कानून लाया गया, इस कानून से कई साल की भूमि को अधिग्रहित किया गया, तो न्यायालय के द्वारा एक डिसीजन किया है गलत है, आप ऐसा संपत्ति का अधिकार, तो इस आधार पर विभाग जो है, नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन ला दिया, पहला संविधान संशोधन ला दिया और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए और संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का पहली बार प्रयास वो इसी किया गया था। तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार में आप लगाइए, को अधिकार को करने सीमित करने का प्रयास। लागू के बाद विधान लागू होने के बाद राज्य ने निदेशक तत्वों को निदेशक तत्व वही वाले, तो निदेशक तत्वों को व्यवहारिक रूप में लागू करने का प्रयास किया, रूप में लागू करने का प्रयास किया। राज्यों, जिसके लिए राज्यों ने भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम हेडिंग क्या लगानी है इसकी? भूमि सुधार अधिनियम निर्मित किए। सर हेडिंग क्या लगानी है हेडिंग इसकी? हेडिंग आवाज रुक रुक के आ रही थी तो समझ में नहीं आ रहा।
संपत्ति संपत्ति में अभी भी कट रही है आपकी आवाज सर, समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट बोर्ड हट गया है, व्हाइट बोर्ड भी हट गया है, नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। हेडिंग क्लिक हुए लगा लिए हेडिंग। यस सर, हेडिंग हो गई इसके आगे का टॉपिक। पहला पॉइंट लिखिए, संविधान संविधान लागू के बाद संविधान लागू होने के बाद सर आप लिख भी राज्य दीजिए में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है आवाज। संविधान लागू होने के बाद राज्य निदेशक तत्वों को होने के बाद निर्देशक तत्वों को। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अब आपको? यस सर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। संविधान लागू होने के बाद क्या बोला है आपने? के बाद राज्य तत्वों में प्रभावी रूप में लागू प्रयास व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा होगा तो वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ हेडिंग नजर आ रही है। इसको ठीक है, आप लेने दीजिए।